बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हर प्रेमी। आप देख रहे हैं अपने स्टूडियो ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने मुरीदों में बैठे थे, तो जब भी उनकी मजलिस होती थी दीनी तबलीगी हिसाब से, तो अक्सर वो मिसाल दिया करते थे कि हमसे बेहतर तो धोबी का बेटा है। आखिरकार एक दिन मुरीदैन ने पूछ लिया कि हुजूर, हमें भी बताइए कि आप हर वक्त यही कहते हैं कि हमसे बेहतर तो धोबी का बेटा है, तो हमें इस बात से आगाह कीजिए कि धोबी का बेटा किस तरह हमसे बेहतर है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि एक बादशाही में एक धोबी और धोबन रहते थे, और वो उस बादशाही महल के बादशाहों के कपड़े धोया करते थे, और जब वो कपड़े धोते थे तो बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज से कपड़े धोकर प्रेस करके उनको दे आते थे शाही खाने में। तो अल किस्सा ये हुआ कि उनका एक बेटा था। जब वो बेटा जवान हुआ तो वो अपने वालिदैन के साथ हाथ बटाने में मशगूल हो गया, और वहाँ एक शहजादी के कपड़े भी आने लग गए। जब उस बेटे को शहजादी के कपड़ों को देखकर शहजादी से मोहब्बत शुरू हुई, तो उस बेटे ने बाकी कपड़ों में से शहजादी के कपड़े अलग धोना शुरू कर दिए, और उसको बिल्कुल अपने दिलचस्पी अंदाज में, खूबसूरत और निराले अंदाज में उसको धोकर और निराले अंदाज में उसको प्रेस करके दे आते थे। अलकिस्सा ये हुआ कि इस बात की खबर उसकी माँ धोबन तक पहुँची, तो उसने अपने शौहर धोबी से कहा कि इस तरह हमारे बेटे को शहजादी से प्यार हो गया है, तो इसीलिए वो उनके कपड़े अलग से धोकर प्रेस करके दे आता है, तो कहीं हमें मरवा न दे। तो चनाचे उन्होंने अपने बेटे से कपड़े वापस ले लिए गए, और उसे कहा गया कि आज के बाद तुमने शहजादी के कपड़े नहीं धोने। उस धोबी के बेटे को ये बात बहुत बुरी लगी, और वो बहुत बीमार पड़ गया उसकी मोहब्बत में। बीमार पड़ते पड़ते एक दिन अपने जान गवा बैठा। तो जब शहजादी के पास वो कपड़े पहुंचते थे, तो शहजादी ने धोबन को बुलाया कि मेरे कपड़े कौन धोकर प्रेस करता है। तो धोबन ने कहा कि जी मैं। तो उन्होंने पूछा कि पहले कौन धोता था। तो धोबन ने झूठ बोला कि पहले भी मैं करती थी। तो शहजादी ने कहा ये मेरा सूट है, इसको प्रेस करो, उसको तह लगाओ, क्योंकि जो तह उसका बेटा लगाता था उस अंदाज से तो उसको नहीं आता था। तो उसका झूठ पकड़ा गया। तो शहजादी ने उसको डांटा, और फिर ना कहते हुए भी धोबन ने सारा किस्सा बयान किया। जब उसको पता चला कि एक धोबी के बेटे ने मुझसे मोहब्बत की, और इस अंदाज से मोहब्बत की कि वो अपनी जान गवा बैठा है, तो शहजादी की आंखों में आंसू आए, और उसने सवारी तैयार करवाने का हुक्म दिया। शाही सवारी तैयार हुई, और वो एक फूलों का टोकरा लेकर उस धोबी के कब्र पर गई, और सारे फूल उसकी कब्र पर डाल दिए। गोया कि उसकी मोहब्बत ने ऐसा रंग पकड़ा कि वो हर साल उस धोबी के बेटे की कब्र पर बरसी भी मनाते, और उसकी कब्र पर फूल भी चढ़ाते। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि अगर एक धोबी के बेटे की इतनी सच्ची मोहब्बत एक शहजादी को अपनी तरफ माइल कर सकता है, तो हम अपने परवरदिगार की तरफ नमाज के लिए इतना इश्क क्यों नहीं करते। एक नमाज होती है दिखावे की, और एक होती है इश्क और लगन की।
جب ایک دھوبی کا بیٹا اپنی محبت منوا سکتا ہے اتنی جان گوا کر بھی، تو ہم اسی محبت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے پروردگار سے محبت کر کے اسی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر ہم سچے دل سے محبت کر کے اللہ سے نماز ادا کریں تو یقیناً وہ قبول کر لے گا، اور اگر ہم یہی دکھاوے کی نماز پڑھتے رہے تو یہی نماز وہ ہمارا رب جانتا ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ تو اسی حساب سے ہمیں چاہیے کہ نماز اتنی خوشی و خضوع سے پڑھیں کہ وہ پروردگار خود فرمائے کہ اے بندے، جتنے خلوص سے تو نماز پڑھ رہا ہے، تیری محبت مجھے پسند ہے اور تجھے انعام میں جنت نصیب کرتا ہوں، جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح خوشی و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اتنی محبت رکھنی چاہیے اللہ سے۔ اگر ہم اس سے محبت کریں گے تو یہ ساری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ اگر ہم دنیا کی طرف دوڑیں گے تو یاد رکھیے اللہ بھی ہم سے دور ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، اور دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ محمد اظہار پریمی کو دیجیے اجازت، اپنے اسٹوڈیو آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن تمام آپ تک پہنچ سکیں۔ محمد اظہار پریمی کو دیجیے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔